गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट जो भी बच्चे ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंटरनेट एंड www से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो कि ये क्वेश्चंस जो है ये बार बार आने वाले प्रश्न है स्टूडेंट, जो कि ट्रिपल सी में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए स्टूडेंट, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 28 फरवरी तक आपके एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट। तो आपके पास अब समय नहीं है बिल्कुल, डेली जो है वो प्रैक्टिस आप सभी करते रहिए। प्रैक्टिस क्लास नंबर 18 है, इससे पहले हमने 17 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के नाम से। आप सभी क्लासेज को देख लीजिए। अगर सभी क्लासेज अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप 100% स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि ट्रिपल सी में कई बार पूछे गए प्रश्न को हमने डिस्कस किया है सीरीज में। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप सभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको सभी पीडीएफ मिलते रहेंगे जिसके उसके बेसिस पे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या लग रहा है तो आप हमें 9458009461 पे कनेक्ट कीजिए, आपको पूरा सहायता किया जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट। इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन होता है बताना आपको। जो कि ऑप्शन नंबर ए है चैट मैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूटोरियल साइट्स, ऑप्शन नंबर डी है चैट रूम्स। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए गए स्टूडेंट, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। तो आप सभी देखिए कि हमारे इतने क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को करेक्ट आप कर पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सम वेबसाइट्स दैट नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप सभी पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए आप सभी बच्चे, कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है, सम वेबसाइट्स दैट नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मैनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है आपको बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। जो कि ऑप्शन नंबर है साइबर स्पेस, ऑप्शन नंबर बी है अपलोड, ऑप्शन नंबर सी है लाइट स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी है मॉडेम। बताइए आप सभी जल्दी। बताना आप सभी बच्चों को। क्वेश्चंस को समझिए स्टूडेंट, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लाइट स्टोरेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है व्हाट डज SMTP सिग्निफाई। SMTP क्या दर्शाता है आप सभी बच्चों को बताना है। SMTP क्या दर्शाता है बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन SMTP
M स्टैंड फॉर। SMTP में M से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताना आपको, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मेल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ www इज। www का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग और लर्निंग अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ई लर्निंग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कैन अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच क्या कर सकते हैं, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है थ्रू विच इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर है BSNL, ऑप्शन नंबर बी है BSNL, ऑप्शन नंबर सी है MTNL और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर BSNL। जो भारत में इंटरनेट लाया था इसमें वो BSNL ने लाया था पहली बार में, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MAC एड्रेस। मैक एड्रेस बताना आपको। मैक एड्रेस का अर्थ है, क्या अर्थ है आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। जो कि ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है बोथ A एंड B, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूजर नेम इन ईमेल एड्रेस lochancomputerinfo@gmail.com। lochancomputerinfo@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्या है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है स्टूडेंट आप सभी बच्चों को। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन्स डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सब्जेक्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है ईमेल ऑफ्टन अवेलेबल इन विच केस। प्राय ईमेल किस केस में होता है, बताना आपको। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। बताइए आप सभी बच्चे कि ईमेल ऑफ्टन अवेलेबल इन विच केस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लोअर केस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एरर इज आल्सो कॉल्ड। एरर त्रुटि को भी कहते हैं, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बग। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है @ इज द यूज टू ऐड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने के लिए करते हैं, बताना आपको, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूजर नेम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब सर्वर। निम्नलिखित में से कौन एक वेब सर्वर है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है google.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ। निम्न में से किसका उदाहरण है, बताना आपको। http www.google.com निम्न में किसका उदाहरण है, बताइए आपसे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर URL। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना होता है, बताइए आपसे बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन 2 पार्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें क्लास में अगर आप पहली बार आए या चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि तिरपन से कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिले स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो क्लास था स्टूडेंट आपका इंटरनेट एंड डब्ल्यू से क्वेश्चन था, जो कि 20 क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा है दोबारा से क्लासेज को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।